Hello everyone, welcome back to the channel. So today I am going to discuss important article from the Hindu newspaper. So first article is related to total fertility rate. So first point is N. Chandrababu Naidu, Chief Minister of Andhra Pradesh, introduced a draft population management policy to address the issue of declining fertility rate. तो जो चीफ मिनिस्टर हैं एन चंद्रबाबू नायडू ऑफ आंध्र प्रदेश, उन्होंने एक ड्राफ्ट पॉपुलेशन मैनेजमेंट पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया है जो एड्रेस करेगा द इशू ऑफ डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी रेट. Point: the policy aims to increase the total fertility rate, which is from 1.5 to 2.1, which is considered the replacement level fertility required to maintain population stability. तो जो पॉलिसी है उसका एम होगा इंक्रीज़ किया जाएगा टोटल फर्टिलिटी रेट विच इज़ अभी प्रेजेंट है 1.5 जो कि करना है 2.1 विच इज़ कंसीडर्ड किया जा रहा है रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी रिक्वायर्ड टू मेंटेन पॉपुलेशन स्टेबिलिटी. Third point, to encourage larger families, the government announced ₹25,000 incentive for families having a third child. मतलब तो फैमिली को इनक्रेज करने के लिए तो गवर्नमेंट ने अनाउंस किए हैं 25,000 रुपये एज अ इंसेंटिव फॉर फैमिलीज़ जो हैविंग अ थर्ड चाइल्ड. Fourth point, additional benefits under the proposed scheme include ₹1,000 monthly assistance for 5 years and free education for the third child up to 18 years. तो जो और भी एडिशनल बेनिफिट दिया जाएगा अंडर द प्रपोज्ड स्कीम इंक्लूड क्या इंक्लूड होगा 1,000 रुपये मंथली दिया जाएगा एज असिस्टेंट फॉर 5 years और फ्री एजुकेशन प्रोवाइड होगी for the third child up to age 18 years. 5 point, the policy is expected to be implemented from April 1st, 2026 after public consultation on the draft. तो जो पॉलिसी है उसको एक्सपेक्टेड है कि वो इम्प्लीमेंट होगी फ्रॉम April 1st 2026 जो आफ्टर पब्लिक कंसल्टेशन ऑन ड्राफ्ट, मतलब जो ड्राफ्ट आया उसमें कुछ कंसल्टेशन होगा, इसके बाद इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा फ्रॉम April 1st 2026. 6 point, the initiative comes as Andhra Pradesh fertility pattern is similar to southern states like Tamil Nadu, which is Tamil Nadu का total fertility rate 1.4 and Kerala total fertility rate 1.6 indicating declining birth rates. तो जो इनिशिएटिव आया है आंध्र प्रदेश का वो क्यों आया, क्योंकि जो आंध्र प्रदेश की जो फर्टिलिटी पैटर्न है वो सिमिलर है, मतलब एज सदर्न स्टेट जैसे तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया, इनकी टोटल फर्टिलिटी रेट बहुत कम है जो इंडिकेट कर रहा है डिक्लाइनिंग बर्थ रेट्स, मतलब यहाँ पे जो बर्थ रेट है वो बहुत कम हो रहे हैं, मतलब डिक्लाइन होते जा रहे हैं. 7 point, द गवर्नमेंट वांट दैट इफ फर्टिलिटी कंटिन्यू टू डिक्लाइन द स्टेट कुड फेस एन एजिंग पॉपुलेशन एंड श्रिंकिंग वर्कफोर्स विच में अफेक्ट लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ. तो गवर्नमेंट ने वार्न किया है, मतलब कॉशियस किया है लोगों को, अगर इफ़ फर्टिलिटी कंटिन्यू टू डिक्लाइन, अगर इसी तरह फर्टिलिटी लगातार गिरती गई तो स्टेट जो आंध्र प्रदेश है वो फेस कर सकता है एजिंग पॉपुलेशन, मतलब बूढ़े लोग ज़्यादा होंगे और जो श्रिंकिंग वर्कफोर्स, मतलब जो पॉपुलेशन यूथ होती है, जो वर्कफोर्स होती है वो लगातार गिरती जा रही है, विच मतलब वो अफेक्ट कर सकती है लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ को. पॉइंट, द policy reflect a global demographic concerns as countries like Japan, Italy and South Korea are already facing severe population decline due to very low fertility rates. जो पॉलिसी है वो रिफ्लेक्ट करती है एक ग्लोबल डेमोग्राफिक कंसर्न्स को, जैसे कंट्रीज़ हो गई जापान, इटली और साउथ कोरिया, वो ऑलरेडी इस सिचुएशन को फेस कर रही हैं, मतलब सीवियर पॉपुलेशन डिक्लाइन, मतलब बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है. और कौन सी पॉपुलेशन, विच इज़ वर्क फोर्स पॉपुलेशन ड्यू टू वेरी लो फर्टिलिटी रेट. सेकेंड आर्टिकल इज रिलेटेड टू राज्यसभा. सो फर्स्ट पॉइंट इज नीतीश कुमार फाइल्स नॉमिनेशन फॉर राज्यसभा विच इज बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार सबमिटेड हिज नॉमिनेशन पेपर फॉर द राज्यसभा सीट फ्रॉम बिहार.
तो जो बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार जी, उन्होंने सबमिट कर दिया है अपना नॉमिनेशन पेपर फॉर द राज्यसभा सीट फ्रॉम बिहार। सेकेंड पॉइंट, filed nomination is presence of union leaders. The nomination was filed in the presence of Union Home Minister Amit Shah and the BJP National President Nitin Nabin. तो जो नॉमिनेशन लेटर जो मतलब फाइल्ड हुआ है, तो जो नॉमिनेशन वॉज फाइल्ड इन द प्रेजेंस, मतलब जो नॉमिनेशन लेटर को फाइल किया गया है, तो उस टाइम में यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी प्रेजेंट थे और भाजपा के जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं नितिन नाबिन, वो भी प्रेजेंट थे। थर्ड पॉइंट, पॉसिबल एग्जिट एज अ बिहार सीएम। So his Rajya Sabha nomination signaled that he may soon step down as Chief Minister of Bihar after a long tenure. तो जो उनका राज्यसभा का जो नॉमिनेशन उन्होंने जो भरा है नीतीश कुमार जी ने, उससे ये सिग्नल हो रहा है कि मतलब अब वो जल्दी ही बिहार की चीफ मिनिस्टर पोस्ट से स्टेप डाउन हो सकते हैं, मतलब उसको छोड़ सकते हैं एज अ लॉन्ग टेन्योर, मतलब उन्होंने काफ़ी टाइम से वो बिहार के चीफ मिनिस्टर थे, मैक्सिमम 2 डिकेड्स। फोर्थ पॉइंट, end of nearly 2 decades in power. Nitish Kumar has been a dominant political figure in Bihar politics for around 20 years, leading multiple governments. जो नीतीश कुमार जी हैं वो बिहार में एक डोमिनेंट मतलब बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल फिगर हैं इन बिहार पॉलिटिक्स। उन्होंने बिहार पॉलिटिक्स में अराउंड 20 ईयर एक्सपेंड किए हैं, जो लीड कर रहे हैं मल्टीपल गवर्नमेंट्स। Candidate of the NDA alliance, he filed papers as a candidate of the National Democratic Alliance led by भारतीय जनता पार्टी दल यूनाइटेड। तो जो उन्होंने फाइल किया है पेपर एज अ अलायंस, एज अ कैंडिडेट ऑफ द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जो लीड करती है बाय द भारतीय जनता पार्टी एंड जनता दल यूनाइटेड। 6 पॉइंट, वैकेंट राज्यसभा सीट्स from Bihar, 5 Rajya Sabha seats from Bihar are becoming vacant in April, prompting this nomination. मतलब जो खाली सीट्स हैं राज्यसभा की, वैकेंट राज्यसभा सीट फ्रॉम बिहार, तो 5 राज्यसभा सीट्स हैं फ्रॉम बिहार जो बिकमिंग वैकेंट इन अप्रैल, जो अब खाली हो रही हैं अप्रैल में, जो प्रॉम्प्ट करेंगी दिस नॉमिनेशंस को। 7 पॉइंट, अपोजिशन क्रिटिसिज्म। अपोजिशन पार्टीज अक्यूज्ड नीतीश कुमार ऑफ बिट्रेइंग द मैंडेट एंड बिकमिंग अ पॉलिटिकल एले ऑफ द बीजेपी आफ्टर अर्लियर अलायंस। तो अपोजिशन पार्टीज़ के कुछ क्रिटिसिज्म आए हैं, जो अपोजिशन पार्टीज़ ने अक्यूज़ किया है नीतीश कुमार जी को फॉर बिट्रेइंग द मैंडेट, मतलब उन्होंने पब्लिक के साथ बिट्रे किया है और वो बिकमिंग मतलब बन रहे हैं एक पॉलिटिकल एले ऑफ द बीजेपी आफ्टर अर्लियर अलायंस। 8 पॉइंट, फ्यूचर रोल इन नेशनल पॉलिटिक्स। बाय entering the Rajya Sabha, Nitish Kumar may shift from state politics to a larger national level role in parliament. तो फ्यूचर रोल क्या होगा इन नेशनल पॉलिटिक्स में? तो नीतीश कुमार जी ने जो एंटर किया है राज्यसभा में, वो शिफ्ट कर सकता है फ्रॉम स्टेट पॉलिटिक्स टू अ लार्जर नेशनल लेवल रोल इन पार्लियामेंट ऑफ द नीतीश कुमार।